एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो जी देखिए, सुबह का टाइम है। टाइम जो है हमारा मॉर्निंग डेली जो है 5 बजे उठना होता है, क्योंकि बच्चे मेरे 6:30 बजे तो जो है चले जाते हैं स्कूल के लिए। तो उसके लिए टाइम से उठना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को टाइम से भेजना। तो बस यहाँ पे उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपना ब्रश वगैरह कर लिया है। ब्रश वगैरह करने के बाद मुँह हाथ धो लिया है। फिर मैंने अपने लिए गर्म पानी कर लिया है और इस तरीके से आराम से बैठ कर के गर्म पानी पी लूँगी। और फिर जो है किचन में आ गई हूँ और किचन में निकाल लिया है आटा, क्योंकि आज मुझे बच्चों के लिए बनाने हैं जो नमकीन वाले पराठे होते हैं। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो वो ना जैसे दूध में पत्ती और चीनी डाल करके मैं उनको दे देती हूँ, तो उसके साथ अचार लगा करके उनको बहुत पसंद है। तो कल रात में ही बच्चों ने बोल दिया था कि मम्मा हमारे लिए कल आप ना वाले पराठे बना देना। तो इसीलिए बस मैंने सोचा सुबह में ही फटाफट से आटा लगा लूँगी। और आटा मैंने ले लिया है। थोड़ा सा आटे में मैंने कुछ भी नहीं डाला, बस नमक और थोड़ा सा अजवाइन डाल लिया है और गूँथ लिया है आटा। और साथ में यहाँ पे मैंने दूध भी रख दिया है। दूध में चीनी और पत्ती डाल लूँगी और साथ ही तवा रख दिया है गरम करने के लिए। और यहाँ पे फटाफट से बच्चों के लिए जो तिकोने वाले पराठे होते हैं वो मैं बना लूँगी। और मैं घी में ही पराठे बनाती हूँ, जो मेरा होममेड घी रहता है घर पे, जो मैं घी बनाती हूँ उसी में जो है मैं वही वाला यूज़ करती हूँ। जैसे कि पराठे वगैरह बनाने के लिए मैं घी यूज़ करती हूँ, रिफाइंड और ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ कोई सा भी। तो घर में घी बनता है, तो इसीलिए जो है हफ्ते भर 10-15 दिन जो है घी जो है चल जाता है। और ज़्यादा तो नहीं बना पाती हूँ, जैसे कि अब आधा किलो से कम ही, और कभी पाव में पाव भर ही बन जाता है। और थोड़ा बहुत मैं कभी जो शुद्ध वाला रहता है ना घी, जैसे शुद्धि वाले दिनों में मैं घी मलाई वगैरह निकाल लेती हूँ, तो उससे जो है मैं मंदिर के लिए थोड़ा बहुत दिया जलाने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि घी में दीपक जलाना जो है हमारे वातावरण को बहुत ज़्यादा शुद्ध करता है, और हमारे घर के वातावरण को भी और साथ ही बाहर का भी वातावरण जो है घी वाले दीपक से काफ़ी हमारे लिए शुद्ध होता है। तो इसीलिए मैं घी का दीपक जो है अपने घर पे ही बना लेती हूँ, साफ़ सुथरा घी निकाल लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने तिकोने वाले बच्चों के लिए पराठे बना लिए थे। घी में मैं बच्चों के लिए फटाफट से पराठे सेक लूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे फटाफट से मैंने बच्चों के लिए पराठे बना करके रेडी कर लिए हैं। और सुबह में ना हर एक माँ को इसी तरीके से मशीन के जैसे काम करने की आदत होती है, तो फटाफट से जो है घर के सारे काम निपटाने होते हैं। तो इसीलिए फटाफट से मैंने पराठे सेक लिए थे बच्चों के लिए। और दूध भी यहाँ पे बन करके रेडी हो गया है। तो बस देर रह गई है बच्चों पे, तो बच्चे अभी रेडी नहीं हो रहे हैं। तो फ्रेश वगैरह होने में बच्चों को भी थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, और उठने में भी। तो एकदम से ना बिस्तर से उठने में मैं बच्चों को नहीं बोलती हूँ, थोड़ा देर ना सबको रेस्ट की ज़रूरत होती है। और सुबह उठने से मुझे तो मतलब सुबह में ऐसा होता है ना कि मैं एकदम से बिस्तर से उठ के सीधे काम पे नहीं लगती हूँ, क्योंकि मुझे जो है एकदम से ना चक्कर जैसा आने लगता है। तो इसीलिए मैं थोड़ी बहुत अपनी बॉडी को भी थोड़ा टाइम देती हूँ, काम करने के लिए खुद को रेडी करती हूँ। और तो वैसी सेम मैं अपने बच्चों के लिए भी वही चीज़ फॉलो करती हूँ। उनको भी मैं बोलती हूँ कि आराम से मतलब जो है थोड़ी देर बिस्तर में अपना बैठो, उसके बाद ही जो है उठना। क्योंकि ना एकदम से जब हम उठते हैं ना तो सीधे हमारे दिमाग में उसका असर पड़ता है और सर जो है एकदम घूमने लगता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है। तो इसीलिए जो है सुबह में थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को टाइम देना ज़रूरी है हर एक चीज़ के लिए। जैसे हम अपने दिमाग को रेडी करते हैं, वैसे अपनी बॉडी को भी हमें रेडी करना होता है बहुत सारे काम करने के लिए। तो बस यहाँ पे फिर जो है बच्चे तो रेडी हो गए थे, और फिर मैंने जो है यहाँ पे सोफ़ा वगैरह अपना ठीक कर लिया था। रात में जितना भी बिखरा पड़ा हुआ है सारा समेट लिया है, क्योंकि मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ और फैला हुआ घर ना मुझे आपको दिखाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, चाहे कोई भी चीज़ हो।
तो इसीलिए वैसे भी मेरी हैबिट है, मैं हमेशा अपने घर को व्यवस्थित करके रखती हूँ। तो इतनी ही देर में मैंने अपना सोफ़ा सेट वगैरह अच्छे से क्लीन कर लिया था। टेबल मैंने उस साइड में रख दिया है और बाहर की विंडो मैंने ऑन कर ली थी और फिर जो है मैं अपना मॉर्निंग एक्सरसाइज कर लेती हूँ। ये मेरा डेली रूटीन है और मैं आपके साथ कितनी बार ये वाली जो है शेयर भी करती हूँ। तो इस तरीके से मैं थोड़ी देर अपना मॉर्निंग एक्सरसाइज कर लूँगी और मुझे तो एक आदत सी हो गई है अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज करने की। और हमेशा कोई भी रूटीन हो आपका 1 या 2 दिन में नहीं बनता है फ्रेंड्स, उसके लिए आपको काफ़ी टाइम देना होता है, तब जाके आपका रूटीन बनता है। तो मेरा कम से कम 3-4 साल हो गए हैं मुझे ये वाला रूटीन फॉलो करते करते। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपका वज़न जो है एकदम से कम हो जाएगा या फिर आप एकदम बिल्कुल फिट हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए सुबह में ये मॉर्निंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो बस मैं वही फॉलो करती हूँ और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ आपसे कि आप बिल्कुल पतले हो जाओगे, फिट हो जाओगे, क्योंकि अगर आपका फ़ैट बहुत ज़्यादा है तो इतनी एक्सरसाइज से आपका फ़ैट बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला है। तो ये है कि आप डेली फॉलो करेंगे, कम से कम बढ़ेगा नहीं, इतना मैं कह सकती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी मॉर्निंग एक्सरसाइज हो गई थी और बाहर हो गई थी बहुत तेज़ बारिश, तो इसीलिए मैं फिर बच्चों को नीचे ड्रॉप करने के लिए भी नहीं जा पाई, क्योंकि बारिश में घूमना नहीं हो पाता है मेरा। तो मैं बच्चों को नीचे छोड़ के आ गई थी ऊपर और फिर मैंने सोचा तब तक मैं अपने काम कर लेती हूँ। जब बारिश कम हो जाएगी फिर मैं अपनी टेरेस पे ही चली जाऊँगी थोड़ी देर वॉक करने के लिए, क्योंकि जो है टाइम भी मेरा बच जाएगा। एक तो मेरा काम हो जाएगा तब तक, और बाहर बारिश हो रही है तो मैं बाहर जा नहीं सकती हूँ वॉक करने के लिए। और फिर जो है मैंने सोचा अपना घर का काम तब तक निपटा लेती हूँ। तो मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था और सारा जो है मैंने इधर अंदर अपने हॉल में झाड़ू लगा ली थी और फिर घर के बाहर भी मैंने झाड़ू लगा ली है। और जो मैंने यहाँ पे चप्पल रखे हुए हैं ये हमारे घर के अंदर पहनने वाली हैं। तो ये मैंने, एक तो मेरी थी जो मैं अपनी धो करके मैंने आजकल रखी हुई हैं। ये ना स्पंज जैसे होता है ना, इनके अंदर ना, जैसे मैं इनको वॉश करती हूँ तो इनके अंदर थोड़ा सा पानी भर जाता है, तो इसीलिए आजकल बरसात में मैं इनको बाहर ले करके नहीं जा रही हूँ। आजकल मैंने अपने दूसरे वाले चप्पल निकाल लिए हैं, क्योंकि बरसात के सीज़न में पानी वगैरह बहुत ज़्यादा होता है तो चप्पलों में भी पानी लग जाता है, तो फिर इनके अंदर ना पानी भर जाता है, तो इसीलिए मैं इनको यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसीलिए मैंने धो करके इनको घर के अंदर रखा हुआ है आजकल। और बाहर फिर मैंने पूरी झाड़ू लगा ली थी और फिर जो है मैं आ गई थी अपनी किचन की तरफ और मंदिर वाले रूम से मैं इधर झाड़ू लगा करके लेके आ गई हूँ इस तरफ को। और बाहर बारिश हो रही थी तो बालकनी से ना हमारे किचन में भी बारिश आने लगती है, तो इसीलिए वो वाला जो है गेट मुझे अभी बंद करके रखना पड़ता है कभी जब बारिश आती है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि खुला रह जाता है तो पानी पानी हो जाता है पूरा, और फिर मुझे वाइपर लगाना पड़ता है। जैसे मेरी साफ़ सफाई हो भी जाती है ना, फिर मुझे वापस से वो काम करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे फिर मैं आ गई थी बेडरूम में और बाहर का मौसम आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम धुंधला सा हो रहा है क्योंकि बाहर हो रही है बारिश। तो चलिए तब तक सोचा अपने ये काम जो है मैं निपटा लेती हूँ। ये भी एक मॉर्निंग एक्सरसाइज ही है, क्योंकि इसमें भी हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा मूव करती है। और ये काम जो है हो जाए तो फिर आधा काम तो निपट ही जाएगा मेरा। मैं जो है मेरा साफ़ सफाई हो जाएगी, फिर मैं अपना मॉर्निंग वॉक कर लूँगी। जब बारिश कम हो जाएगी फिर मैं छत पे चली जाऊँगी। और हमारे इधर ना बहुत हवा भी काफ़ी चलती है, ऐसा नहीं है कि पानी मतलब बारिश होगी तो पूरा छत में भी पानी पानी हो जाएगा और घूमना नहीं हो पाएगा। तो इधर जो है हमारे इधर हवा भी बहुत चलती है तो पानी ना पूरा सूख जाता है। और फिर ना मैंने अपना बेडरूम भी क्लीन कर लिया था हाथों हाथ। तो फिर मैंने सोचा चलिए इधर झाड़ू भी लगा लेती हूँ, काम इतना सारा तो मेरा हो ही गया है। तो सोचा चलिए ये वाला बेडरूम भी अच्छे से क्लीन करके रख लेती हूँ। और घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है तो फिर आप कहीं भी जाओ मॉर्निंग वॉक करने के लिए, चाहे कहीं पे भी जाओ तो आप एक काम से जो है फ्री हो जाते हो। और पूरा बाहर बालकनी में हो रहा है पानी पानी, तो ये कूड़ा ना मैंने पूरा बालकनी में ही डाल दिया है। और बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश, तो मैं बाद में जो है वाइपर मारूंगी, क्योंकि अभी बहुत तेज़ जो है बारिश हो रही है तो बालकनी में बहुत पानी भरा हुआ है। और बाद में ही मैं क्लीन करूंगी जब बारिश कम हो जाएगी। और साथ ही फिर मैं अंदर वाले रूम में आ गई हूँ, ये वाला रूम भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। इधर भी जो है बच्चों के बुक्स वगैरह फैले हुए रह गए थे तो इनको मैंने अच्छे से समेट करके रख लिया है।
और साथ ही ये वाली बेडशीट भी मुझे आज चेंज करनी है। बहुत दिन हो गए हैं ये वाली बेडशीट को बिछे हुए। तो यहाँ पे बच्चे तो नहीं, मतलब आरा भी इधर पड़ता है यहीं पे बैठ करके। तो बेडशीट तो इतनी गंदी मतलब नहीं है, यूज़ नहीं होती है, क्योंकि हम लोग ना ज़्यादा इधर रहते नहीं हैं, ज़्यादा हमारा जो है बेडरूम में रहते हैं या फिर हॉल में। तो बेडशीट बिछी हुई काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा इसको चेंज कर लेती हूँ। और ये बहुत पतली भी है, ऐसे सूख भी जाएगी खाली हवा से भी। तो बेडरूम की भी मुझे चेंज करनी है, पर मैं बेडरूम की आज चेंज नहीं करी मैंने, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश और वो थोड़ा कॉटन की भी है, उसको सूखने में भी ना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैंने उसको आज चेंज नहीं किया, और उसको मैं बाद में चेंज करूँगी। और फ़िलहाल मैंने ये वाली बेडशीट चेंज कर दी है और दूसरी बेडशीट यहाँ पे लगा दी है, बिछा दी है। और पूरे घर में मेरी साफ़ सफाई हो चुकी है, झाड़ू लग चुका है। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ डस्टिंग। तो जी अंदर वाले रूम में मैंने सारी डस्टिंग करी, फिर मैंने इधर भी सारी डस्टिंग कर ली है। झाड़ू लगाने के बाद एक एक हाथ में सब जगह लगा लेती हूँ, जिससे कि इतनी ज़्यादा धूल नहीं होती। और इतनी ज़्यादा धूल हो भी नहीं रही थी, क्योंकि मैं जो है एक एक दो दो दिन छोड़ के ना फ़ोटो फ्रेम वगैरह में डस्टिंग कर लेती हूँ। तो इधर ना बालकनी में बहुत तेज़ पानी गिर गया था और कूड़ा भी हो गया था। तो फिर कूड़ा मैंने ना अंदर का बेडरूम जो है साफ़ किया था, तो पूरा गंदा ना वैसे ही रह गया था बालकनी में। तो फिर वो गंदगी देख कर ना अजीब सा लगता है मुझे। तो इसीलिए मैंने हाथों हाथ यहाँ पे अपनी जो है बालकनी सारी क्लीन करके वाइपर मार दिया है बालकनी में। और फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन जो है पूरी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और किचन एक ऐसी चीज़ है फ्रेंड्स, साफ़ सफाई जितना आप अपनी किचन को साफ़ रखेंगे, बर्तन वगैरह क्लीन करेंगे, उतनी जो है आपके घर में बीमारियां कम होंगी। यहाँ पे घर की साफ़ सफाई तो मेरी सारी हो गई थी, डस्टिंग वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया था, बस रह गया था किचन। तो किचन तो सुबह शाम तीनों टाइम मतलब हमेशा साफ़ होती है, सबकी होती है, ऐसा नहीं है। तो सब जो है अपनी किचन को हमेशा साफ़ करके ही रखते हैं। तो बस मेरी किचन ही रह गई थी थोड़ी बहुत गंदी, तो मैंने किचन साफ़ करी, बर्तन वगैरह सारे क्लीन करे। और फिर जो है बारिश भी कम हो गई थी, और फिर मैं आ गई थी छत पे। तो 7:30 बजे मेरा सारा काम जो है घर का हो गया था फ्रेंड्स, क्योंकि मैं सीधे लग जाती हूँ अपने काम पे, तो टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। तो काम करने के बाद फिर मैं अपना मॉर्निंग वॉक करने के लिए आ गई थी छत पे। मॉर्निंग वॉक मेरा हो गया था, और 8:30 बजे मैं मॉर्निंग वॉक करके नीचे आई थी। और फिर मैंने पूरे घर में अपने पोछा लगा लिया था, बस पोछा ही मेरा रह गया था बाकी। तो पोछा लगाया और उसके बाद सीधे नहाने के लिए चली गई थी। नहाना मेरा यहाँ पे हो गया है, कपड़े भी वॉश कर लिए हैं, और फिर आ गई हूँ मैं अपनी बालकनी में। तो बाहर हवा चल रही थी, अभी बारिश तो नहीं हो रही थी। और फिर मैंने अपने बालों में कंघी कर ली है। कंघी करने के बाद फिर आई हूँ मैं अपने मंदिर वाले रूम में। तो चलिए सबसे पहले मैं अपनी पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो
तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद सूर्य भगवान जी को भी जल अर्पण कर दिया है और फिर जो है मैं आ गई हूँ किचन में। तो टाइम यहाँ पे 10:15 हो गया था सारा काम ख़त्म करते करते। तो बस यहाँ पे पराठा सुबह में बच्चों के लिए जो बनाया था वही जो है आधा एक बचा हुआ था। तो बस मैंने सोचा इसी को गर्म करके और साथ में मैं 1 कटोरी दही ले लेती हूँ, तो यही पराठा मैं खा लूँगी। बाकी जो है मैंने अपने लिए बनाया नहीं था पराठा। मैंने सोचा वो जो बचा हुआ है वही खा लेते हैं, फिर जो है दिन में मैं लंच बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे बनाया नहीं है कुछ भी, वही पराठा जो बचा हुआ है वही मैंने अपने लिए गरम कर लिया है। तो देखिए इतना पराठा बचा हुआ था, तो बस मैंने यही खा लिया है। दही मैंने ले लिया है, दही रात में ही मैंने जमा करके रखा हुआ था। तो सुबह में जो रात में जो हम दही जमाते हैं ना, तो सुबह में वो वाली दही खाती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा उसका स्वाद लगता है। मतलब ना कि वो ज़्यादा खट्टी होती है और ना ही मीठी होती है, उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। तो बस वही दही के साथ मैंने यहाँ पे पराठा खा लिया था और काम मेरे सारे हो ही गए थे, बस रह गए थे कपड़े सुखाने। तो सोचा पहले अपना नाश्ता कर लेते हैं आराम से बैठ कर के, और फिर जो है मैं कपड़े बाद में डाल लूँगी सुखाने। और यही मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता है और मैं डेली आपके साथ शेयर भी करती हूँ। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, तो सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। और जो लोग मेरी वीडियो डेली वॉच करते हैं उनको भी दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। डेली कमेंट भी करते हैं बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग तो ऐसे हो गए हैं ना, मतलब उनको मैं जानने लग गई हूँ, उनको मतलब पहचानती हूँ कि उनका ही कमेंट होगा। डेली जो है कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं मेरी वीडियो में। और मैं भी करती हूँ, मैं भी सब लोगों की वीडियो देखती हूँ और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम वीडियो देखते हैं तो उनसे कुछ सीखते नहीं हैं, ऐसा होता है। एक दूसरे को देख कर के हम लोग सीखते हैं। और हमेशा कोई भी इंसान हो, निरंतर हर इंसान को सीखना चाहिए। चाहे आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो आप भी ज़रूर मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखते होंगे। तो वैसे सेम सबके साथ होता है। तो हम जब दूसरों की वीडियो देखते हैं तो उनसे काफ़ी कुछ जो है सीखने को मिलता है। और हमेशा अपनी लाइफ में इंसान को सीखना चाहिए। और सीखने की बोलते हैं ना, कोई उम्र नहीं होती है, हर चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। और गलत चीज़ें जो होती हैं उनको हमेशा इग्नोर करना चाहिए इंसान को। तो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर जो है मैं देखिए किचन में आ गई थी। हमारे फ्रिज में ना थोड़े बहुत मूली के पत्ते रखे हुए थे, तो मूली के पत्ते ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी भी बनते हैं। तो इसीलिए इनको ना मैंने अच्छे से छाँट लिया था, काफ़ी दिन हो गए थे इनको फ्रिज में रखे हुए। तो मैंने सोचा इनको धो करके थोड़ा सा अपने लिए भुजिया बना लूँगी। बच्चे तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। आराध्या को तो पसंद आती है हरी सब्जी, वो खाती है बड़े चाव से, पर आरब को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैंने ना ये पत्ते अच्छे से धो लिए थे, पानी से धो करके फिर इनको बारीक काट लिया है। थोड़े से ही थे, ज़्यादा नहीं थे। और इनमें ना मैं इस तरीके की लच्छे वाली प्याज डालती हूँ, ऐसे स्लाइस में कटी हुई, तो ये ना अच्छी लगती है काफ़ी। तो सरसों का तेल मैंने ले लिया था और उत्तराखंड का हमारा फेमस जो है जखे का तड़का लगा लिया था और साथ में प्याज डाल दिया है। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, कम ही फ्राई करके इसको भून लिया था। और फिर इसमें पत्ते डाल दिए हैं, फिर इसमें डाल दूँगी नमक मिर्च। बाकी और कोई मसाले इसमें मैं ऐड नहीं करती हूँ, एकदम सिंपल सी बनाती हूँ। और ज़्यादा देर इसको पकाना भी नहीं है, बस थोड़ी देर ही पकाया था। और फिर जो है मैंने गैस को जो है बाद में बंद कर दिया था। और इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।